नमस्ते, हेलो। आप में से कई लोगों ने कहा है कि मैं एंड्रॉयड के अलावा विंडोज के भी वीडियोस बनाया करूं। आइए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे खोलते हैं या नया हॉटमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। यहाँ मैं विंडोज 10 यूज करने वाली हूँ और क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करूंगी। मेरा नाम एकता है। पर सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्यों खोलें? इसकी क्या जरूरत है? माइक्रोसॉफ्ट के कई प्रोडक्ट्स या डिवाइसेस हैं, जैसे कि विंडोज पीसी, एक्सबॉक्स लाइव, विंडोज टैबलेट, विंडोज फोन वगैरह। इन सब में माइक्रोसॉफ्ट आईडी या अकाउंट की जरूरत पड़ती है। एक बार आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आप उसी आईडी और पासवर्ड से कई अलग अलग डिवाइसेस में लॉगिन कर सकते हैं और अपना पर्सनलाइज्ड विंडोज एक्सपीरियंस या अपना खुद का व्यक्तिगत अनुभव पा सकते हैं। चलिए एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप करिए signup.live.com। अब एक नया पेज खुल गया। आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये एक फॉर्म है, हमें इस फॉर्म को भरना है और इस फॉर्म के भरने के बाद हमारा नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए पहले अपना नाम लिख लेते हैं, अपना लास्ट नेम या सरनेम। अब यहाँ पर हमें यूजर नेम चुनना है। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल एड्रेस है, जैसे कि आपका जीमेल एड्रेस या याहू एड्रेस, तो आप उसे भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नया ईमेल एड्रेस पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और अब देखिए, यहाँ पर ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपके पास दो विकल्प हैं। हम इधर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर outlook.com या hotmail.com वाले एड्रेसेस नए क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम इधर कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देती हूँ क्या कैसे टेस्ट। तो अब मेरा ईमेल एड्रेस हो जाएगा क्या कैसे test@outlook.com। यहाँ देखिए, ये मुझे बोल रहा है क्या कैसे test@outlook.com इज अवेलेबल। अगर आपका ईमेल एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, सूचित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप एक नया ईमेल एड्रेस चुन सकते हैं। वैसे यहाँ पर hotmail.com की भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो आप एक हॉटमेल का एड्रेस भी बना सकते हैं, लेकिन हॉटमेल थोड़ा पुराना हुआ। आजकल hotmail.com लोग कम ही यूज करते हैं, तो हम outlook.com ही रहने देते हैं। फिर आए पासवर्ड पर। यहाँ पर देखिए, पासवर्ड के लिए आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और ये केस सेंसिटिव है, यानी कि हम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चुन लेते हैं, जिसमें कि हमें ध्यान रखना होगा कि हमने अपर केस या लोअर केस क्या डाला है। चलिए मैंने एक पासवर्ड चुन लिया। अब उसी पासवर्ड को हम दोबारा से इस डब्बे में एंटर कर देते हैं। अब आपको अपना कंट्री या रीजन चुनना है। यहाँ पर हम अपना देश चुन लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंगापुर चुनने वाली हूँ, क्योंकि मैं सिंगापुर की रहने वाली हूँ। फिर नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ पर अपना बर्थ का मंथ डाल लीजिए और यहाँ पर दिन डाल दीजिए और डाल दीजिए अपना ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि आप कौन से साल में पैदा हुए थे। ये मैंने एक डमी फिगर यहाँ पर डाल दिया है। फिर आप अपना जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फीमेल सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर वो हमसे हमारा फ़ोन नंबर पूछ रहा है। चलिए मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देती हूँ। मैं इंडोनेशिया का नंबर डालने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि वो एक्सेप्ट करता है या नहीं। चलिए यहाँ पर एक फ़ोन नंबर डाल लेती हूँ। अब वो हमसे हमारा ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस मांग रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस जो आपका पहले से है उसे यहाँ पर टाइप करना होगा। चलिए हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देते हैं।
उसने अपने आप से कंट्री कोड सिंगापुर डाल लिया, यानी कि उसने डिटेक्ट कर लिया है कि मैं सिंगापुर कंट्री में हूँ, इसलिए वो मुझसे मेरा सिंगापुर का नंबर डालने को बोल रहा है। तो ये हो गया हमारा कंट्री कोड, ये फ़ोन नंबर और ये हमारा ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर देखिए ये है कैप्चा। आप चाहें तो आप इस टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे टाइप कर सकते हैं। ये तो काफ़ी पेचीदा सा टेक्स्ट है, चलिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास दो और ऑप्शंस भी हैं। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप न्यू पर क्लिक करके और कोई नया कैप्चा भी पा सकते हैं, या फिर आप ऑडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपको जो कैप्चा है वो ऑडियो फॉर्मेट में या साउंड के फॉर्म में सुनाई देगा, तो आप उसे सुन करके यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये वाला कैप्चा मुझे ठीक ही लग रहा है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ। चलिए ये कैप्चा हमने टाइप कर लिया और अब नीचे यहाँ पर एक डब्बा है जहाँ पर लिखा है सेंड मी प्रमोशनल ऑफर्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम। तो अगर आपने इस डब्बे पर क्लिक किया तो वो आपको मेल्स भेजते रहेंगे, इसलिए मैं इसे अनचेक कर देती हूँ और बस क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए वो बोल रहा है वेलकम क्या, और यहाँ पर ये रहा हमारा नया ईमेल एड्रेस। और आप चाहें तो यहाँ पर आप कोई पेमेंट ऑप्शन भी डाल सकते हैं। अब पेमेंट ऑप्शन की क्या ज़रूरत, इधर राइट क्लिक करके इसको खोल करके आपको दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और ये रही इसकी पेमेंट ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए विंडोज स्टोर में जो है बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो पेड होती हैं, जिनके पैसे लगते हैं, या फिर अगर आप कोई विंडोज़ का प्रोडक्ट डाउनलोड करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जैसे कि MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस वगैरह होते हैं, तो उसके आपको पैसे देने होते हैं। यहाँ पर आप ऐड पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके और अपना क्रेडिट कार्ड या अपना पेपैल अकाउंट जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पेमेंट ऑप्शन अभी नहीं भी ऐड करना चाहते तो कोई बात नहीं, ये इस वक्त फ़िलहाल अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है। चलिए हम जो है इस बिलिंग को बंद कर देते हैं और यहाँ पर देखिए ये रही हमारी माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल और ये रहा हमारा इनबॉक्स। इधर क्लिक किया, ये हम आ गए outlook.com में। आप चाहें तो आप सीधा ही www.outlook.com टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने outlook.com के इनबॉक्स में आ सकते हैं। यहाँ पर ये आपको सारे के सारे उसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। वो बोल रहा है कि जो भी आपके अकाउंट्स हैं वो साथ में ही जुड़ जाएंगे, जैसे कि स्काइप, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, वो सारी की सारी सेवाएं जो हैं वो आपके आउटलुक के अकाउंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर 15 GB की फ्री क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है वन ड्राइव में। आखिर में वो बोल रहा है कि outlook.com आपको अनलिमिटेड स्टोरेज देता है, यानी कि ऐसी स्टोरेज जिसकी कोई लिमिट नहीं, और आपको स्पैम भी कम मिलेगा। ये आपके PC, मैक, फ़ोन और टैबलेट पर काम करता है। चलिए हम कंटिन्यू टू इनबॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा outlook.com का इनबॉक्स। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये अकाउंट अभी अभी बनाया है इसलिए ये बिल्कुल खाली है। अगर आप नई ईमेल कंपोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर न्यू पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप ईमेल को आराम से कंपोज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं किसी का, जैसे कि क्या कैसे 123@gmail.com, और आप यहाँ पर मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैसेज टाइप कर देती हूँ, हाय हाउ आर यू। अब ये जो है हमारी मेल कंपोज हो गई। आप चाहें तो आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके इस मेल को सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इस मेल को सेंड करने वाली हूँ।
चलिए ये सेंड के बटन पर क्लिक किया। वो हमें अलर्ट दे रहा है कि आप ये ईमेल बिना सब्जेक्ट लाइन या फिर बिना विषय के भेज रहे हैं, लेकिन मैं ये जानबूझकर कर रही हूँ तो मैं सेंड एनीवेज कर देती हूँ। अब वो बोल रहा है प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट टू हेल्प अस स्टॉप स्पैमर्स। तो हम वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए वो बोल रहा है मोस्ट जंक कम्स फ्रॉम ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स which can't solve puzzles like this. Sorry, we have to ask you to prove you are a person. तो वो बोल रहा है कि वो एक कोड हमारे फ़ोन नंबर पर भेजेगा। चलिए हम यहाँ पर कोई फ़ोन नंबर चुन लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना इंडोनेशिया का नंबर दे देती हूँ और फिर सेंड कोड पर क्लिक कर देती हूँ। अब मेरे मोबाइल नंबर पर एक SMS आ गया होगा, देखते हैं। मेरे मोबाइल पर एक एक्सेस कोड आया है, मैं उसे यहाँ पर टाइप कर देती हूँ और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए वो बोल रहा है थैंक्स फॉर सॉल्विंग द पजल, नाउ यू कैन कंटिन्यू व्हाट यू वर डूइंग, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी आर ट्राइंग टू स्टॉप स्पैमर्स नॉट यू। यानी कि अब आप वो कर सकते हैं जो आप पहले कर रहे थे और इन्होंने रुकावट के लिए खेद मांगा है। चलिए क्लोज के बटन पर क्लिक किया तो ये थी हमारी मेल। हम सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये ड्राफ्ट जो है ये सेंड हो गया। तो देखा आपने कितना आसान था outlook.com का आईडी पाना और एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को खोलना। बहुत ही आसान है, आप कुछ ही मिनट्स में आसानी से खुद ही कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रहे और वो ये कि अपना पासवर्ड चुनते समय पासवर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट रखिए। पासवर्ड कोई ऐसा रखिए जो आपके लिए याद रखने में आसान हो, लेकिन ऐसा पासवर्ड रखिए जिसे कोई और गैस ना कर पाए, जिसका कोई और अनुमान ना लगा पाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो YouTube में लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।